हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। और सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की एक क्लास आती है, उस क्लास को भी ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि करंट अफेयर संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस क्लास को जरूर देख लिया करो, जिससे कि आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाए। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फिर आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस कांग्रेसी नेता ने स्वीकार किया था? भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस नेता ने स्वीकार किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना ठाकुर अरविंद नाथ टैगोर ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी जो भारत में अत्याधुनिक की ओर मुड़ गया, वे कौन थे? महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी जो भारत में आध्यात्मिक की ओर मुड़ गए, वे अरविंद घोष थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है अरुण आसिफ अली हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है। बाकी अल्फ्रेड वेब, सुभाष चंद्र बोस और विलियम वेडरवर्न हैं, ये तीनों कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक थे जो भीमराव अंबेडकर थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे? दादा भाई नेहरूजी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी हकीम अजमल खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, ये सभी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 1906 में सर्वप्रथम किसने ये घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सर्वोच्चता के अंतर्गत स्वायत्तता शासन है? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1906 में सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने यह घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सर्वोच्चता के अंतर्गत स्वायत्तता शासन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली की आधारशिला 15 अगस्त 1911 को रखी गई थी। बताइए ये आधारशिला किसने रखी थी? नई दिल्ली की आधारशिला 15 अगस्त 1911 को रखी गई थी। ये आधारशिला है जो जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसका उद्गार है अंग्रेजी हुकूमत के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं? जिस पर आपका सही आंसर है युगांतर समाचार पत्र का उद्गार है अंग्रेजी हुकूमत के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामांकन किसके नेतृत्व में हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामांकन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? अलीपुर षड्यंत्र से निम्नलिखित में से अरविंद घोष संबंधित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके किया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वह कौन सा अधिकारी है जिसे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान निर्णायक मत देने का अधिकार है? जिस पर आपका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष अधिकारी है जिसे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये बात सही नहीं है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी अन्य न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के दौरान पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के पात्र होते हैं। ये सभी सही हैं, लेकिन ये वाला गलत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने का प्रबल समर्थन किया है, जिस पर आपका सही आंसर है राजीव गांधी ने पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने का प्रबल समर्थन किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए कितनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिस पर आपका सही आंसर है संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, जिस पर आपका सही आंसर है ऐसी स्थिति में कार्यरत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में कौन सी घटना सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये बात गलत है, क्योंकि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बाकी संविधान का 3वां अंतिम वचन हुआ था, ये बात सही है। संविधान को अंगीकृत हुआ, स्वीकार किया गया था, ये भी बात सही है। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी बात सही है, लेकिन संविधान को लागू किया गया था, ये बात गलत है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन से संबंधित अग्रणी राज्य हैं, इस पर आपका सही आंसर है अग्रणी राज्य है जो गुजरात राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख राज्य है, सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख राज्य जो मध्य प्रदेश है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है चावल व ज्वार, बाजरा व मक्का, कपास व मूंगफली हैं। ये सभी फसलें खरीफ के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक पेट्रोल तेल शोधन करने वाली रिफाइनरी कहाँ पर है, जिस पर आपका सही आंसर है देश में सर्वाधिक पेट्रोल तेल शोधन करने वाली रिफाइनरी कोयली में है। कहाँ पर है? कोयली में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा लोहा एवं इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है दुर्गापुर लोहा व इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित नहीं है। बाकी भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो ये सभी लोहे व इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत देश का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है जो सूती वस्त्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, देश में अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, देश में अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टर सर्वाधिक गेहूं व चावल उत्पादक राज्य हैं, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में प्रति हेक्टर सर्वाधिक गेहूं व चावल उत्पादक राज्य हैं जो पंजाब हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
किस फसल के लिए जल का ठहरा हुआ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? जिस पर आपका सही आंसर है चावल फसल के लिए जल का ठहरा हुआ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गन्ना व गेहूं उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य है? जिस पर आपका सही आंसर है गन्ना व गेहूं उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य जो उत्तर प्रदेश है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थीं? जिस पर आपका सही आंसर है प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह बछेंद्री पाल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विभिन्न वाणिज्य बैंक अपने पास जो अतिरिक्त धन होता है उसे रिजर्व बैंक में जिस दर पर रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंजर कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंजर है जो मुंबई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इम्पीरियल बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इम्पीरियल बैंक को वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी पर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आस किससे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आस है जो सार्वजनिक वनिकी क्षेत्र के अस्तित्व से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हीलियम के द्विआवेशित आयन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अल्फा हीलियम के द्विआवेशित आयन हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है गामा किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, बाकी अल्फा बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्य है? जिस पर आपका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का कार्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, स्थिर आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? स्थिर आवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फ्यूज तार में कितनी धारा बहती है? फ्यूज तार में 5 से 10 एम्पीयर की धारा बहती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होती हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विशिष्ट पदार्थ निर्भर करता है? विशिष्ट पदार्थ किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट पदार्थ है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान निर्भर करता है? प्रतिरोध का मान है जो पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, मोटाई पर, इन सभी पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को मापते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को किलोवाट प्रति घंटा में मापते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? जिस पर आपका सही आंसर है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति राशि अपरिवर्तित रहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जब विभिन्न बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा? जिस पर आपका सही आंसर है जब विभिन्न बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 15 वाट वाला बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
फ्यूज तार बने होते हैं। फ्यूज तार किसके बने होते हैं? फ्यूज तार हैं जो टिन के तथा रांगे दोनों के बने होते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऊपर एक तो दोनों। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विद्युत विक्षेप की दिशा का पता लगाने में काम आता है, जिस पर आपका सही आंसर है विद्युत विक्षोभ की दिशा का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का काम आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। फ्यूज को परपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? फ्यूज को परपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। परपथ में विद्युत धारा बहती है। परपथ में विद्युत धारा धन से ऋण की ओर बहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा? सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध करना पड़ेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है, इस पर आपका सही आंसर है प्रोपेन व ब्यूटेन है जो प्राकृतिक गैसों का ये मिश्रण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। घरेलू गैस का मिश्रण है। घरेलू गैस के जो मिश्रण होते हैं वह प्रोपेन व ब्यूटेन होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है। माचिस बनाने के लिए लाल फास्फोरस उपयोग में आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उच्च बहुलक होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम आती है? जल को रोगाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस काम में आती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन कर सकने वाले उपकरण बनाए जाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन करने वाले उपकरण पाइटेक्स कांच से बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रिज्म व लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? इस पर आपका सही आंसर है प्रिज्म व लेंस बनाने के लिए फिलामेंट कांच उपयोग में आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियाँ बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियाँ हैं जो पॉली स्टाइरीन की बनाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिस पर आपका सही आंसर है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जो सौर ऊर्जा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा है जो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं। कूड़ा करकट में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोसेल के द्वारा बदलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं। गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को स्लरी कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव होता है। गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव है जो मीथेन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत होता है। गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत है जो 55% होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम संलयन भट्टी का नाम क्या है? भारत की प्रथम संलयन भट्टी का नाम है जो
आदित्य है। क्या है? आदित्य नाम है जो भारत की प्रथम संलयन भट्टी का नाम है। एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ये सभी 71 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।